मार्केट प्लस फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नए वीडियो में नए टॉपिक में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से मेरा थोड़ा सा आवाज़ खराब आपको आ सकता है, लेकिन मुझे पता है कि सब आप एडजस्ट कर लोगे उसे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि बहुत से जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको लाइव मार्केट में सब चीज़ें नहीं दिख रही है। कुछ चीज़ें उनसे छूट रही है या वो होने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि सर ये चीज़ हो गई, ये ट्रेड हमें पता चल गया था लेकिन थोड़ा डिले हो गया, हमारी प्रॉपर एंट्री नहीं हो सक रही और हम जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट नहीं कर सक रहे। तो कोर्स के बीच में मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी, अगर आप उसे ठीक से समझ सके तो आप अच्छे से उसको इनकैप्चर कर सकते थे। जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको सिक्स सिग्मा रूल। सिक्स सिग्मा रूल बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको बारीकी से समझना है इंट्राडे के लिए, क्योंकि इसमें की हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अ, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। सर ट्रेंड तो पता है हमें, आप ट्रेंड किसे कहते हैं? सिंपल, एक लो लगता है, उसके बाद में एक हाई लगता है, उसके बाद अगेन एक लो लगता है, उसके बाद फिर से एक हाई लगता है, अगेन एक लो लगता है। जब इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा तो इसे हम आप ट्रेंड कहते हैं, राइट। चलिए यही चीज़ हम चार्ट के ऊपर समझ में लेते हैं, राइट। ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, इसे हम 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देंगे। 5 मिनट कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एक डेट है 15 फरवरी का, ये 5 मिनट चार्ट है निफ्टी स्पॉट का। यहाँ पे अगर हम देखें तो कहना क्या है मुझे कि एग्जैक्टली आपको अप ट्रेंड समझ में आता है। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, राइट। अब ये अप ट्रेंड में ये जो लो है, ये लो से हाई बना, फिर से एक लो बना, और जैसे ये हाई कटता है जिसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, तो ये जो बीच में का पार्ट आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं? स्विंग कहते हैं। तो आपको स्विंग समझ में आ रहे हैं क्या? अगर आपको स्विंग समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको लाइव मार्केट में बहुत सी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी। तो स्विंग कैसा चाहिए? दो तरीके के स्विंग होते हैं पहला होता है वी शेप और दूसरा होता है यू शेप। रिलायबल या जिसके ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं, वो होता है यू शेप वाला स्विंग, और जिसके ऊपर हमें भरोसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए वो होता है वी शेप वाला। अगर ये 15 फरवरी के डेट में हम देखें तो यहाँ पे एक हाई लगा, यहाँ पे एक लो लगा, सडनली मार्केट ने बाउंस किया और ये जब गया तो ये डायरेक्टली वी शेप गया, जिसके ऊपर हमें भरोसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसका आउटपुट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जहां से ये बायर आया है उसका ये वी शेप रिकवरी की वजह से स्टॉप लॉस चले गया और ये भी बना वी शेप। अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस कहां पे बना है? यहां पे। फिर से ये वी शेप में इसको क्या कर दिया? फिर से यहां से स्टॉप लॉस खा लिया। अब रिलायबल कौन सा है? कौन सा स्विंग रिलायबल होता है? तो अगर हम यहां पे देखें उसके आगे ही, तो यहां पे प्राइस ने क्या किया? एक कर्व लिया जिसको हम कहते हैं यू शेप, सीधा या उल्टा कैसे भी पकड़ सकते हो आप उसे। वी शेप, सॉरी यू शेप स्विंग। प्राइस यहां से उठी, उसके बाद ऊपर यहां तक गई, फिर से सेलर ने उनका प्रेशर लगाने की कोशिश की, बाद में सेलर हार गया, राइट। अब ये हो गया, ये एक लो बन गया, यहां पे ये बन गया एक हाई, उसके बाद में फिर से एक लो बन गया जो हायर लो जिसे हम कहते हैं। अब प्राइस इसके बीच में फंसी हुई है। कंफ्यूजन कहां पे होता है लाइव मार्केट में? जैसे ही हमें क्या करना है, सिंपली जैसे हम ब्रोकन है ब्रोकन भी समझ के लेते हैं, तो जैसे हमें हाई कटता है या लो कटता है उसके बाद हमें ट्रेड लेना। प्राइस ना इसके नीचे गई ना इसके ऊपर गई, तो बीच में ये जो है तो इसे कहते हैं हम साइडवेज। और मैं कोर्स के बीच में ही आपको समझाता हूं कि सर या मैडम, साइडवेज मार्केट में या चॉपी मार्केट में हमें दूर रहना है। तो कैसे आप दूर रह सकते हो? तो आपको सबसे पहले स्विंग समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप सिक्स सिग्मा का आप
यूज करना जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए। बहुत से लोगों को स्विंग समझ में नहीं आता है, स्विंग का हाई समझ में नहीं आता है, स्विंग का लो समझ में नहीं आता है, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे एक लो लग चुका है और यहाँ पे एक हाई लग चुका है। अगर इसको लेना था रिजेक्शन तो फिर से यहाँ से जाके एक रिजेक्शन ले सकता था और यहाँ पे हमारा एक यम पैटर्न बन सकता था, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे सर ये लो कट गया, यहाँ पे हमारा ट्रेड हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता। प्राइस क्या कहना चाहती है, सबसे पहले हमें प्राइस को समझना पड़ेगा। मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, वो बनाएगा स्विंग। अगर एक बड़ी पिक्चर है तो बड़ी पिक्चर के बीच में क्या आएगा, छोटे छोटे सेक्शंस आते हैं, जैसे थ्रिलर हो गया, ड्रामा हो गया, उसके बीच में हीरोइन नाटक कर रही है, हीरो कुछ तो भी अलग ही कर रहा है, डांस कर रहा है, गाने आते हैं, ये छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं मूवी के अंदर, तब जाके 3 घंटे की मूवी बनती है। अब ये जो पूरा दिन है मार्केट का, इसमें ये छोटे छोटे सेक्शंस बनते हैं। यहाँ पे प्राइस क्या कहना चाहती है ये सबसे पहले हमें समझना है, राइट। अब आएंगे हम हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक तो क्या है कि हमें स्विंग समझना है। ये बन गया हाई, ये बन गया इसका लो, उसके बाद इसका काम क्या था, यहाँ पे आना था ऊपर या इसके निकल। अब इसके जब ये नीचे निकलेगा तब एक शार्प मूवमेंट देगा, या इसके जब ऊपर नहीं जाएगा तब एक शार्प मूवमेंट देगा, सिंपल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, ये हो गया 15 तारीख का जो हमने साइडवेज देखा। उसके बाद फिर से एक चीज़ समझ के लेते हैं, ये जो डेट है 14 फेब की, वैलेंटाइन डे का ये चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्विंग हाई कहाँ पे बना, ये बना यहाँ पे, एक लो बना यहाँ पे एक हाई बना, उसके बाद फिर से एक लो बना। जब भी कटेगा तो यहाँ पे इस एरिया में देखो बहुत अच्छा स्पाइक मार्केट ने दिया था, बहुत ही अच्छा स्पाइक मार्केट ने दिया था। यहाँ पे भी अच्छा खासा स्टॉप लॉस उड़ा है, और ये स्पाइक में जिसने भी ट्रेड किया है तो आप निफ्टी में कम से कम 10 पॉइंट आपको 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मिलते थे, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। अगर आपके फेवर में जाता था तो ये बहुत ऊपर जाता था, ठीक है। अभी अगेन दूसरा क्या हुआ यहाँ पे, दूसरी चीज क्या समझ के लेंगे, ये होगा पहला स्विंग। अब यहां से प्राइस फिर से ऊपर चली गई और फिर से ये गई नीचे, तो ये हो गया स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो। अब इसके बीच में जो बना ये छोटा स्विंग बना, ये भी यू शेप है, ये बड़ा वाला भी यू शेप है। तो हमें यहां पे मिलते हैं 2 मेजर स्विंग, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला बड़ा, और ये तीसरा वाला जो है ये दूसरे का सब पार्ट है। अब प्राइस समझ के लेना ही है। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही आपको मदद कर सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी जो स्विंग है ये स्विंग है यू शेप, तो ये रिलायबल होता है, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। ये भी ये जो स्विंग है ये यू शेप है, तो इसका लो क्या है, इंटायर यहां से हम पकड़ सकते हैं इसको। ये हो गया एक स्विंग, तो ये हो गया इसका स्विंग लो, ये हो गया स्विंग हाई, अगेन ये स्विंग लो। क्यों, जब भी ये कटेगा फटेगा तो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट देगा, या एक ऐसा स्पाइक देगा जो हमारा पैसा बना के देगा। जो भी स्कैल्पर है हमारे इंटायर कम्युनिटी में, उनके लिए तो ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है। सिंपल, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंट कर दिया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंट कर दिया, थोड़ा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस खा लिया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आ गया, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। इमीडिएट 1 मिनट के अंदर आप वो स्टॉप लॉस खा के निकल सकते हो, जिसको स्कैल्पिंग में आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, ट्रेड कैसे करना है तो उसके लिए फिर से वापस हम आएंगे हमारे सिक्स सिग्मा के ऊपर। तो इस तरीके से ट्रेड आइडेंटिफाई होता है। सबसे पहले आपको स्विंग समझना है। बहुत से लोगों को स्विंग ही नहीं समझ में आता है, फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, सर ये बीच में अटका था, तो फिर वहां पे वो 1-1 2-2 मिनट की ऐसे जो 3-4 कैंडल होती है उसको भी आप स्विंग कहते हो, तो वो सॉरी वो स्विंग नहीं है। स्विंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, चार्ट के ऊपर आपको समझना है। सिंपल, आपको क्या देखना है, वो जो ऐसा लगा है तो इसके बीच में ये छोटे छोटे सेक्शंस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
लेकिन आपको कब ट्रेड करना है, जब ये कटेगा ये कटेगा। तो सबसे पहले फोकस करना है आपको प्राइस के ऊपर, तब जाके आपको कंफ्यूजन निकल जाएगा, तब जाके आपको चार्ट अच्छे से दिखेगा, साइडवेज मार्केट भी आपको अच्छे से दिखेगा, राइट। ये होगा पहला सेक्शन। सेकंड, लेवल्स। तो मैंने जब कोर्स के बीच में हर एक जब चीज सिखाई है, तो वो चीज में आप एक चीज नोट करोगे, मैंने हर एक चीज को डबल क्रॉस करने का, या जिसे हम क्रॉस वेरीफाई करने का टेक्निक दिया। जैसे ट्रेंड पकड़ने का मैंने अभी बताया आपको कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर वाइज कैसे आइडेंटिफाई करें। उसमें सिंपल वी शेप और यू शेप का स्विंग चाहिए, तो कौन सा रिलायबल होता है, वी शेप रिलायबल नहीं होता है, यू शेप रिलायबल होता है। वैसे ही अगर आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं, आप तो लेवल्स ड्रॉ करते वक्त हम क्या करते हैं, सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, या ट्रेंड लाइन के थ्रू हम लेवल्स निकालते हैं, राइट। जहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है या मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, उस एरिया को हम मार्कआउट करते हैं। जैसे कि ये एक सपोर्ट हो गया, क्यों सपोर्ट हो गया, हमारे सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है कि वहाँ से मार्केट ने 2 बार ऊपर उठना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स। उससे अगर ज़्यादा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मान सकते हैं। यहाँ पे ये ऊपर गया है, ये हो गई हमारी एक लेवल। सेकंड, अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया था, सेकंड टाइम यहाँ पे भी लिया था, थर्ड टाइम यहाँ पे जो हमारा आएगा तो यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकती है, यहाँ पे आने के बाद ये एक रिजेक्शन यहाँ से लिया था इसने, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था, अभी यहाँ पे जोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार अलग अलग टाइम फ्रेम पे, सॉरी अलग प्राइस पे यहाँ पे इसने क्या किया है, रिजेक्शन लिया। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इतना आपने कर लिया, आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस कंप्लीट किया है, सब किया है, लेवल लगा के छोड़ दिया। अब इस लेवल को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सिक्स सिग्मा का रूल में जो सेकंड चीज़ है लेवल्स, तो लेवल तो आपके लग गए। अब इस लेवल को कैसे क्रॉस चेक करोगे, तो इस लेवल को क्रॉस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची का, राइट। मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0.5 के आसपास हमारी लेवल्स आती है क्या, तो ये एक गोल्डन जोन के आसपास है, ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन, राइट। ये भी टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, तो इसका आप इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई भी टाइम फ्रेम पे जहाँ पे भी आप लेवल्स ड्रॉ कर रहे हो उसको क्रॉस वेरीफाई करो। जिनको भी नहीं समझ में आया वो पर्सनली मुझे मैसेज डाल सकता है, मैं आपको फिर से उसको समझा दूंगा, ओके। अब ये हो गया लेवल्स। सर हमें काम किस तरीके से करना है, एक बार लेवल लग गए आपके, तो थर्ड चीज़ आपको ढूंढना क्या है, मैं एंट्री कहाँ ले सकता हूँ, कहीं पे भी एंट्री मत लो। तो एंट्री लेने के लिए बहुत ही सिंपल मैं टेक्निक आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 6 अगर आप चीज़ें फॉलो करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपको निफ्टी ही ट्रेड करनी है निफ्टी ट्रेड करना, तो निफ्टी में सिंपल अगर आपको पैसा बनाना है विथ लो टेंशन लो बीपी, तो मैंने जो सिखाया है यम, डब्ल्यू, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, सिर्फ ये 6 चीज़ें, और इसके साथ में आप फॉलो कर सकते हो ट्रेंड लाइन। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरा सेटअप नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन। कम से कम आपके 30 ट्रेड आराम से हो गए, उसमें से 1-2 स्टॉप लॉस या 3-4 स्टॉप लॉस चले जाएंगे, बाद में आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। इसी टेक्निक से अच्छा खासा पैसा बना के देगा निफ्टी। ट्रेंड लाइन हो गया, चैनल हो गया, सिंपल इतनी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको पता है, क्यों आप दूसरा कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, ब्रोकन ए ब्रोकन भी, ये भी चीज़ आप ऐड करो। सिंपल इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ बना मार्केट में तो मुझे ट्रेड नहीं करना है। फ्लैग एंड फॉल हो गया पैसा नहीं देता है, पीनट हो गया पैसा नहीं देता है, ट्रायंगल बन गया तो किधर भी फटता है। तो उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस मत करो, जो चीज़ें आपको अच्छे से आती है उसी के ऊपर आप ट्रेड करो।
तो चलिए बैक टू टॉपिक। जैसे हम समझ लिया कि हमारे पास लेवल्स तो आ गए, लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए, सिंपली लेवल्स ड्रॉ करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत बनाओ उसको। उसको क्रॉस वेरीफाई एक बार फिबोनाची से करो और उसको छोड़ दो, राइट। उसके बाद ढूंढना है हमें एंट्री। ओके, अब ये दिखते लेवल्स है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किए, कुछ ऐसे अलग से नहीं बताता हूँ मैं, या ना प्रिपेयर करके आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमारा एंट्री टाइम फ्रेम जो है या एक्शन टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट्स का। अब इस लेवल पे अगर हम आए तो लेवल के यहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ पे बनेगा? एक तो एक इसने ऊपर यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए था। अगर हम 15 तारीख का देखते हैं, जो साइडवेज मार्केट था सर, साइडवेज मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड करें, क्या बताया मैंने? अगर ब्रोकन है ब्रोकन भी है, उस हिसाब से हम पहले चेक करते हैं इसको कि किस तरीके से ट्रेड बन सकता है। सर ऑफलाइन मार्केट में कोई भी बता सकता है, सर ऑनलाइन मार्केट में भी यही चीज़ें मैं बताता हूँ। समझने की कोशिश करो। बहुत से लोग अलग चीज़ में उसको लेके जाते हैं, हमें वो अलग चीज़ में नहीं लेके जाना है, इसे ठीक से समझना है, राइट। लाइव मार्केट में नहीं वीडियो बना सकता मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से बन सकता है? सबसे पहले तो ये हमने स्विंग समझ में लिया कि ये स्विंग नहीं है, ये वी शेप है। यहाँ पे सर डब्लू बना है, ठीक है, डब्लू बना है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए हमें, कंसोलिडेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल का एक कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन ने अपर साइड में ब्रेकआउट ही नहीं दिया, यहाँ पे डब्ल्यू पे एंट्री नहीं हुई है, राइट। दूसरी चीज, सर ये लेवल हुई है, यहाँ पे हमें ब्रोकन भी ढूंढना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आया, नीचे आया, उसने उसना काम किया, थोड़ा तो नीचे आना चाहिए। उसके बाद स्विंग, ये हुआ पहला स्विंग, ये उसका हो गया हाई, राइट। जब तक ये हाई नहीं कटेगा तब तक हमारी एंट्री नहीं होगी, जब तक ये लो नहीं कटेगा तब तक हमारी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे यू शेप कहाँ पे बना है क्या? नीचे के साइड में, अगर ये आप बोल सकते हो कि नीचे के साइड में एंट्री, यू शेप कहाँ पे बना है? ये स्विंग नहीं है, राइट। तो नीचे के साइड में हमारा ट्रेड ही नहीं बनता था। ओके, अभी ऊपर के साइड में जब ये हाई कटा तो हमारा ट्रेड अच्छे से बना। टारगेट क्या था? ये यहाँ का स्टॉप लॉस, जो कि इसने अच्छे से दे दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे लाइन हो चुकी है, राइट। कहाँ पे हमारा ट्रेड बना? जब ये हाई कटा, जब ये हाई कटा तब हमारा ट्रेड बना। स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा था, तो स्टॉप लॉस का भी मैंने दी वाला। तो सिंपल, यहां से ये निकलने के बाद इसने इसका टारगेट दे दिया, स्ट्रांगली ब्रोकन ए को इसने कट किया है, राइट। उसके बाद उसका टारगेट क्या था? ऊपर का, जो कि उसने उसका टारगेट भी दिया है, जो लेवल्स हमने ड्रॉ किया। कुछ नहीं है, सिंपल दिमाग का खेल है, दिमाग लगाओ, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है हमें। जितना क्लियर रह सकते हो आप उतना क्लियर रहो, राइट। ये हो गई पहली चीज। दूसरा, ये हो गया ब्रोकन ए, ब्रोकन ए भी के ऊपर हम सोचेंगे सर पैटर्न्स, तो यहाँ पे अपन पैटर्न ढूंढेंगे। सिंपल, क्या हुआ यहाँ पे? आपका ट्रेंड कब बना? वी शेप के ऊपर तो हम ट्रेड नहीं लेते, ना लेना है आपको। एक ये हाई बना, हाई बनने के बाद में कंटिन्यू यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा था, तो ये बनी हमारी ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन बनने के बाद में मैंने क्या बोला है आपको कि 3 कंफर्मेशन में से कोई भी एक कंफर्मेशन अगर हमें मिलता है, कहाँ पे? जब भी कुछ कटेगा फटेगा, कटता फटता क्या है? पैटर्न्स कटता है, ट्रेंड लाइन कटता है, चैनल कटता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कटता है, या ब्रेक होता है, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो वहाँ पे क्या कंफर्मेशन चाहिए? पहला कंफर्मेशन, वहाँ पे इनसाइड कैंडल चाहिए। सेकंड कंफर्मेशन, कंसोलिडेशन होना चाहिए। थर्ड कंफर्मेशन, वॉल्यूम चाहिए। सर हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ नहीं करते क्योंकि वो डिले हो रहा है, हम हमारे ब्रोकर का चार्ट देखते हैं, उसके ऊपर वॉल्यूम नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। आप थर्ड वाला कंफर्मेशन जो वो छोड़ सकते हो, लेकिन आप ये दोनों में से कोई तो चीज़ जो आपको चार्ट पे दिख रही है उसी को तो ट्रेड करो।
यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को इसने कट कर दिया। कट करने के बाद आपको देखना क्या है, वहाँ पे इनसाइड कैंडल है या नहीं है। सिंपल यहाँ पे इनसाइड कैंडल देख के वो गया है। कहाँ के लिए? ये आपका था पहला टारगेट और ये था आपका दूसरा टारगेट, आपके दोनों भी टारगेट दे दिए। तो इस रेंज में फंसने की क्या जरूरत थी? सिंपल अंडरस्टैंडिंग। क्यों ये चीजें क्यों हो रही है आपके साथ? क्योंकि आपको स्विंग समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझ में आ गया, सिंपल इस तरीके से मुझे सब आता है, वो गलत फहमी में मत रहो। यू नीड टू बी वेरी गुड। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, थोड़े वर्ड्स मेरे रूड हो सकते हैं या आपको लग सकता है कि थोड़े अलग लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। मैं आप ही के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ही प्रॉफिटेबल होना है। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बी ए मेंटर, आप अच्छे से ट्रेडर बनो, ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ। राइट? यहाँ पे 3 कंफर्मेशन आपको चाहिए थे। 3 में से एक कंफर्मेशन यहाँ पे आपको मार्केट दे गया है और यहाँ पे एक वंडरफुल ट्रेड आपको मिला। राइट? दूसरी चीज, आपको मालूम है कि वी शेप रिकवरी अच्छी नहीं होती है, स्टॉप लॉस खाता है। तो सिंपल आपको यहाँ यहीं पे पता चल गया था, जब ये वी शेप रिकवरी गया था तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस था, तो आप यहाँ पे काउंटर ट्रेड भी कर सकते थे। यहाँ पे भी ये वी शेप गया है तो आपको मालूम है कि यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है, तो आप यहाँ से जब ये उठेगा तो आप मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से और एक छोटा टाइम फ्रेम देख के आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। तो ये आप काउंटर फिट भी कर सकते थे, ये काउंटर फिट वाले ट्रेड थे। उसके बाद में ये श्योर शॉट वाला ट्रेड था। जो रिस्की लोग थे, जो या रिस्की ट्रेड लेते हैं, उनके लिए ये सिंपल एक चीज थी, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। सिर्फ लाइव मार्केट में थोड़ा बर्फ लेके बैठना पड़ता है। बर्फ यानी डायरेक्ट आप बर्फ ले लोगे वो नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। राइट? यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल दी है, ये एक अच्छा खासा ट्रेड बन गया, ठीक है, छोड़ देंगे इसको। लेवल्स लग गए, तो लेवल्स के ऊपर ये चीज थर्ड। अब यहाँ पे ये एक लेवल थी, अपना सपोर्ट जोन था, यहाँ पे क्या बना? स्विंग बना। प्राइस ने यहाँ से एक व्यू शॉप लिया। अब यहाँ पे ये हाई है, ये हो गया इसका लो। आपकी एंट्री कहाँ पे बन रही है? जैसे ये हाई कटेगा यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई, ये बन गया आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे क्या हुआ? निफ्टी के स्पॉट के चार्ट में आपका स्टॉप लॉस नहीं गया, लेकिन मार्केट ने प्रीमियम के चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खा लिया। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, नियर अबाउट 25 पॉइंट्स, 1250 रुपए का एक लॉट के ऊपर। तो ये अपने रिस्क रिवार्ड में बैठता ही नहीं है। राइट? तो रिस्क रिवार्ड में बैठने के लिए अगर आपको क्रॉस वेरीफाई इसको भी करना है, तो आप वॉल्यूम देख लीजिएगा एक बार, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा लीजिएगा, राइजिंग वॉल्यूम जिसे कहते हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ा, बाइंग साइड वॉल्यूम ये बड़ा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, पता चल गया हमें 3 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या बना? एक स्विंग बना, ऊपर से आपको इंडिकेशन क्या मिला कि यहाँ पे वॉल्यूम बन रहा है। प्रिसाइज एंट्री, आपकी प्रिसाइज एंट्री, ऊपर से आपको एक इनसाइड कैंडल भी बता के गया है, और यहां से आपका जो टारगेट है वो टारगेट भी इसने दिया है। सिंपल, जहां तक आपका टारगेट था ये टारगेट इसने दे दिया। तो लाइव मार्केट में क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो लाइव मार्केट में सब चीजों का आप क्या कर रहे हो? मिक्सर कर रहे हो अपने दिमाग के बीच में। तो आप अगर 6 सिग्मा रूल में परफेक्ट हो गए तो आप अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग करियर को आप अच्छे से लेके जा सकते हो आगे। ठीक है? अब बहुत से लोग एक चीज़ बोलते हैं कि सर ठीक है, ये एक मैंने टॉपिक कवर कर लिया, लेवल्स कहाँ पे क्रॉस चेक करना, एंट्री के लिए भी मैंने बोल दिया है। सिंपल सेटअप कैसा चाहिए आपका? सर किस तरीके में से मैं सेटअप लगाऊं? सर जी एक तरफ निफ्टी लगाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो बताया गया है वो, ना 1 मिनट पे उसको देखो, ना 3 मिनट के ऊपर देखो। सर आप 3 मिनट पे देखते हो, सर आपको 3 मिनट पे आने के लिए कम से कम निफ्टी का 5 मिनट पे और 15 मिनट पे 1 आवर पे
चार्ट कम से कम 6 महीने देखना पड़ेगा, उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके उसको आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। ये प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ। निफ्टी एक तरफ लगा दो, बैंक निफ्टी, दोनों का भी टाइम फ्रेम 5 मिनट अगर लेवल लगे हुए हैं उसके बाद ही लगाओ। अगर निफ्टी में लेवल है, बैंक निफ्टी में लेवल नहीं है, तो लेवल एक बार ड्रॉ कर लो। और रिक्वेस्ट है सबको कि एनालिसिस पहले दिन करो। मैं भी लेवल्स पहले दिन ही डालता हूँ, दूसरे दिन गड़बड़ में आके या फिर गलती नहीं होती है, राइट। दूसरा, बैंक निफ्टी में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो या किसी को स्टार्ट करना है, तो सिंपल सुपर फायर जो स्ट्रैटेजी है अपनी, उसी को ही ट्रेड करो। बैंक निफ्टी पहले 3 महीने इंट्राडे के लिए थोड़ा अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करना है, मैंने बैच के बीच में आपको बताया वाला, राइट। अब निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में आप सिंपल ब्रोकन ए यूज करो, ब्रोकन भी यूज करो, या पैटर्न्स हो गए अपने, पैटर्न्स भी कौन से यूज करना है, रिवर्सिबल पैटर्न्स हो गए वो यूज करना है। उसके बाद ट्रेंड लाइन यूज करो या चैनल यूज करो। अगर आप ये सब चीजें यूज कर रहे हो तो इसके बीच में ए टू बी, बी टू ए, ये मत लाओ आप। एक तो ये जो सेटअप जो हमने पढ़ा हुआ है ये यूज करो, नहीं तो ये यूज करो। इसके बीच में आपको साइकोलॉजिकल सेटअप जो 2 है, जो चेक अनचेक वाला जो अपना सेटअप है, तो ये अगर यूज कर रहे हो तो इसके बीच में ये नहीं आना चाहिए। हाँ, एनालिसिस करते वक्त सिर्फ आप आपके दिमाग में डाल सकते हो कि मार्केट ये लेवल चेक करने के लिए आ सकता है, लेकिन आप इसको मिक्स मत करना। आप अगर एक चीज देख रहे हो तो वही चीज के ऊपर फोकस करो। अगर आप ए टू बी, बी टू ए फॉलो कर रहे हो तो उसके बीच में आपको डब्ल्यू नहीं दिखना चाहिए, एम नहीं दिखना चाहिए। बस मेरी एंट्री हो चुकी है ब्रोकन ए ब्रोकन वी के ऊपर, बात खत्म। मैं एक तो एक स्टॉप लॉस लूंगा, नहीं तो टारगेट लूंगा। उसके बीच में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो सर मुझे पैटर्न भी दिख रहा है, मुझे ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, तो आप वो सेटअप ही नहीं फॉलो कर रहे हो। अगर आप वो सेटअप नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने का हक भी नहीं है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में ही नहीं हो। तो डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, तो कोई भी एक सेटअप आप चॉइस कर लो, कोई भी एक सेटअप चॉइस कर लो। मैंने 12 चीज़ें टोटली बताई है, आप फिर से एक बार कोर्स निकाल के देखो। टोटल 12 चीज़ें हैं, उसमें से किसी भी एक या दो चीज़ के ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली तो आप बहुत ही अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो, राइट। कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। टू बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए माइंड। लाइव ट्रेड करते वक्त अगर हम कंफ्यूजन में हैं तो नहीं हो सकता है। पहले 3 से 6 महीने आप सेम यही चीज करो, थोड़ा बहुत पैसा बनाओ, थोड़ा बहुत पैसा बनने के बाद उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो भी मैंने कोर्स के बीच में बताया। उसके बाद आप शिफ्ट करो बैंक निफ्टी के ऊपर इंट्राडे ट्रेड के लिए, बाद में 6 महीने के बाद आओ आप। तब तक आपका निफ्टी के ऊपर बहुत ही अच्छे से हाथ बैठा हुआ और रहेगा। उसके बाद आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे, थोड़े बहुत लॉसेस भी हुए तो आपको गम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पैसा बनाया है, राइट। उसके बाद आप फिर निफ्टी के ऊपर जाओ, उसके बाद आप सेंसेक्स के ऊपर जाओ। बहुत से लोग डायरेक्टली सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, बैंक एक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। सॉरी, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही आपको सही से बता सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ सर। मेरा मोटो सिर्फ इतना ही है कि आप प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मेरा उससे ज़्यादा कुछ मोटो नहीं है ना। आपका प्रॉफिट मेरे जेब में आने वाला है, राइट। तो ये चीज़ें अगर आपने समझ लिए तो आप अच्छे से इसको प्रॉफिटेबली कन्वर्ट कर सकते हो। तो फोकस करो सिक्स सिग्मा रूल के ऊपर, उसको अच्छे से समझ लो। तो इसके लिए मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इसको समझना है आपको तो किस तरीके से समझ सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेंड समझना है तो आपको सबसे पहले स्विंग आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है।
किस तरीके का है, वी शेप है या यू शेप है, मैं पूरा कोर्स इस वीडियो में डाल रहा हूँ शॉर्ट में। लेवल्स, तो जो भी आप लेवल्स निकाल रहे हो उसको फिबोनाची से क्रॉस चेक करो। इंट्राडे के लिए साइकोलॉजिकल लेवल्स हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर इनकाउंटर स्ट्रैटेजी है उसमें ही इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, एंट्री करनी है तो कोई भी एक सेटअप आप फाइनल करो। नियर अबाउट 4 सेटअप है अपने पास अलग अलग, जो कि मैंने सबको सिखाया। 4 में से किसी भी एक सेटअप को आप फाइनल करो, जो चीज़ आपको समझ में आती है अच्छे से। पहले एक चीज़ में महारत हासिल करो, प्रोफेशनल बनो, उसके बाद आप दूसरा करो। आप स्टॉप लॉस लेना है तो सेटअप के हिसाब से, अगर स्टॉप लॉस बन रहा है, समझो फॉर एग्जांपल निफ्टी में बन रहा है 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, सेटअप के हिसाब से बन रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ से लेना है या किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टॉप लॉस मुझे लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर आपको ये स्टॉप लॉस लेना है तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो इसीलिए सिखाया है मैंने, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अगर कोई ट्रेड बन रहा है 1:3 का, अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं दे रहा है तो आप ट्रेड मत करो। रिस्क अपना डेली का है 500 रुपीज़। अगर वो ट्रेड में अगर 1500 रुपये नहीं बन सकते या उसका टारगेट 1500 रुपये का नहीं है तो आप अवॉइड करो, वो टारगेट मत लो। बस इतनी चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्शियसली बैठ के सोचो। आज और कल 2 दिन छुट्टी है, थोड़ा सा फिर से एक बार नोटबुक निकालो, थोड़ा सा प्रिपेयर करो, ताकि मंडे से मैं भी पता नहीं है मंडे मार्केट रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मंगलवार से आपको अच्छे से ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में जम सके। होप सो ये वीडियो में आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मैंने जो कुछ बैच थी पुरानी, जिनको कुछ चीज़ें पता नहीं थी, उनको इस वीडियो के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिली होंगी। मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश की है। मैंने कुछ सोच समझ के ये वीडियो नहीं बनाया है या प्री प्लान ये वीडियो नहीं था, बस एक दिक्कत आ रही थी 3-4 स्टूडेंट को, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। और इस वीडियो के बीच में अगर कुछ मैंने भाषणबाजी की है तो सॉरी, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है। नियर अबाउट 30 मिनट्स का ये वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के क्लोज जाओगे, उतने आपके लॉसेस कम होंगे, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कर सकते हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। यस।